Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm going to explain the second portion of the first part. जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि उस बूढ़े आदमी को कुत्ता एक जगह ले गया जहाँ पे उसने खोदा तो सोना निकला. So in this portion we are going to study the next portion of the first part. So let's get started. Thus in an hour the old couple were made rich. इस तरह एक घंटा में बूढ़े मियाँ बीवी मालदार बन गए थे, धनवान बन गए थे. यानी जब सोना मिल गया खोद करके तो आदमी मालदार हो गया. द गुड सोल्स bought a piece of land. दोनों अच्छे आदमियों ने, अच्छे आदमी और औरत ने, ये गुड सोल थे मतलब उनकी आत्मा अच्छी थी, नेक थे वो लोग. तो दोनों अच्छे आदमियों ने एक ज़मीन खरीदी. मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की दावत की. एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने गरीब और कमज़ोर पड़ोसियों को खूब देते थे, खूब बांटते थे, दान करते थे. एज फॉर एज द डॉग, जहाँ तक रही बात कुत्ते की, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस. तो उन लोगों ने कुत्ते को पाले रखा यहाँ तक कि उन्होंने बड़ी दया के साथ और रहम के साथ उसको आखिर में उसका अंतिम संस्कार कर दिया, यानी उसको दफना दिया जब वो मर गया. तो Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. अब उसी गांव में एक बदमाश कमीना आदमी और कमीना बूढ़ा आदमी, विकेड ओल्ड मैन, कमीना बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी रहती थी. Not a bit sensitive and kind. थोड़ा सा भी उनके अंदर दया और मेहरबानी नहीं थी. Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. जो हमेशा तमाम कुत्तों को डांटते थे और मारते थे, लात मारते थे जब कभी भी कोई कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता था. Hearing of their neighbors good luck, अपने पड़ोसी की अच्छी किस्मत को देख करके, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. तो वो इस आदमी के कुत्ते को हका करके अपने गार्डन में, बगीचे में लेकर चले गए और उसको थोड़ी सी मछली का टुकड़ा और कुछ अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें दी, ये उम्मीद करते हुए कि ये कुत्ता उनके लिए भी खजाना ढूंढ कर लाएगा और ढूंढवाएगा. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव. लेकिन कुत्ता डरने की वजह से, इस जालिम और बदमाश जोड़े के डर की वजह से, यानी मियाँ बीवी के डर की वजह से, जो उसको हका कर लेकर के आए थे, कभी ना तो खाता था और ना कभी कोई हरकत करता था, बैठा रहता था, कहीं जाता वाता नहीं था. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर वो उसको अपने दरवाजे से बाहर घसीट कर लेकर गए. टेकिंग अ स्पेड एंड हू विद देम, और अपने साथ में एक फावड़ा और कुदाल भी ले लिया. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. जैसे ही कुत्ता एक पाइनएप्पल के ट्री यानी पाइनएप्पल के पेड़ के पास पहुंचा जो गार्डन में उगा हुआ था, तभी उसने अपने पंजे से जमीन को कुरेदना और खोदना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे कि बहुत बड़ा खजाना नीचे पड़ा हुआ हो. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हू, जल्दी करो मैडम, जल्दी करो, मुझे फावड़ा और कुदाली दो. क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, लालची बूढ़ा बेवकूफ़ आदमी चिल्लाया. एज ही डांस्ड विद जॉय, जैसे कि वो खुशी से नाच रहा हो, यानी खुश हो गया कि उसे भी लग रहा है कुत्ता सोना दिला देगा. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. तभी लालची बूढ़ा आदमी फावड़ा लेकर के
और बुढ़ी औरत कुदाल लेकर के खोदना शुरू कर दिया दोनों ने। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था, एक मरी हुई बिल्ली के सिवा। The smell of which made them drop their tools and shut their nose. उसकी बदबू की वजह से उनका औजार गिर गया और उन्होंने अपनी नाकें बंद कर ली। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. कुत्ते पर गुस्सा होकर के बूढ़े आदमी ने उसको मारा और मार मार कर पीट पीट करके मार डाला। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क, बूढ़ी औरत ने अपना काम खत्म किया। लगभग कुदाली से उसकी गर्दन को कुदाली से चॉप करके यानी काट करके अपना काम खत्म कर दिया है। यानी उन्होंने तो क्या है, बूढ़े ने तो पीट पीट कर एकदम क्या है मौत के घाट उतार ही दिया था, और औरत ने उस पे ये तमाशा किया कि उसकी गर्दन भी काट करके अलग कर दी। सो बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हू, तेज कुदाली से उसके सर को काट करके ऑलमोस्ट लगभग अपना काम तमाम कर दिया। देन They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. फिर उन लोगों ने उसको एक सुराख में फेंक दिया और उसके ऊपर लाश के ऊपर मट्टी को फेंक दिया और उन्होंने उसको ऐसे ही गाड़ दिया बिना कुछ किए दिए। The owner of the dog heard of the death of his pet. कुत्ते के मालिक ने अपने पालतू जानवर की यानी पालतू कुत्ते की मौत के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और उस पर मातम करते हुए ऐसे जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात में पाइनएप्पल पेड़ के पास गया। He set up some bamboo tubes in the ground. उसने कुछ क्या है बांस का फलठा लगा दिया, जमीन के अंदर बांस लगा दिया। Such as are used before tombs, जैसे कि कब्रों के सामने और कब्रों के ऊपर लगाया जाता है। In which he put fresh flowers, जिसमें उसने ताजे ताजे फूल लगा दिए। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burnt several costly sticks of incense. फिर उसने एक कप पानी डाल दिया और एक ट्रे खाना भी रख दिया कब्र के ऊपर, और बहुत सारी महंगी महंगी अगरबत्ती भी जलाई। स्टिक्स ऑफ इंसेंस मतलब क्या होता है, अगरबत्ती, और इसको सिंगल वर्ड में बोलते हैं इंसेंस स्टिक भी बोलते हैं। इंसेंस स्टिक यानी स्टिक को लास्ट में रख दो, इंसेंस को पहले कर दो, तब भी क्या हो जाता है, अगरबत्ती की मीनिंग होता है। कॉस्टली महंगी। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. उसने उस पर मातम किया काफी देर तक, उसको बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम से बुला करके जैसे कि वो अभी जिंदा हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उसी रात में कुत्ते की आत्मा उसके ख्वाब में आई और बोली, Cut down the pine tree over my grave, मेरी कब्र के ऊपर का पाइनएप्पल का पेड़ काट डालो। And make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce, और उससे एक खुरल बनाओ अपनी चावल की पेस्ट्री के लिए और चावल को कूटने के लिए, और एक मिल बनाओ अपने कबाब की बीन सॉस सेम का कबाब बनाने के लिए।
So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. इसलिए बूढ़े आदमी ने पेड़ को काट दिया और उसके तने के बीच में से एक हिस्सा 2 फीट लंबा सेक्शन निकाला, उसमें से टुकड़ा निकाला। विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चीजल, बड़ी मेहनत से, आधा जला करके आधा वसले से बनाया उसने। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, और उसमें से जला करके और फिर वसले से काट करके उसने एक होलो शेप बनाया, मतलब खोखली क्या है, खोखली जगह बनाई उसके अंदर, इतनी बड़ी, जैसी बड़ी कि एक छोटा सा पेड़ होता है, प्याला बना लिया एक टाइप में, खुरल जिसको बोलते हैं। He then made a long handled hammer of wood, फिर उसने एक लकड़ी की लंबे हैंडल वाली क्या है हथौड़ी भी बना ली, करनी होती जिससे कूटते हैं। Such as is used for pounding rice, जो जैसी यूज होती है चावल को कूटने के लिए। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. न्यू ईयर आया तो उसने अपने घर में राइस पेस्ट्री कुछ बनाने का की ख्वाहिश की। When the rice was all boiled, जब पूरा चावल उबल चुका था, Granny put it into the mortar, तो बूढ़ी अम्मा ने उसको खुरल में रखा। The old man lifted his hammer to pound the mass into duff. बूढ़े आदमी ने अपनी हथौड़ी उठाई पूरे ढेर को कूट करके आटा बनाने के लिए। And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और इतनी तेज मारा और जल्दी मारा कि पकने के लिए और रेडी हो गई, पेस्ट्री पकने के लिए आटा रेडी हो गया था। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. अचानक पूरा जो मैस था, मतलब पूरा आटा, वो सोने के सिक्के में के ढेर में बदल गया। When the old woman took the hand mill, जब बूढ़ी औरत ने हैंड मिल उठाया, and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain, और उसने उसमें बीन को यानी सेम को भर करके पीसने शुरू किया, तो उसमें से बारिश की तरह सोना टपकने लगा। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उसी टाइम जलने वाली पड़ोसन विंडो से, खिड़की से उसके घर में देख रही थी जब पका हुआ और उबला हुआ सेम पीसा जा रहा था। तो उसने देखा। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. तो जब वो पीस रही थी तो चिल्लाई, अरे अल्लाह। बूढ़ी औरत, ओल्ड हैग, बूढ़ी औरत चिल्लाई जब उसने हर सॉस का, कबाब के हर ड्रॉप को पीले सोने में टर्न होते हुए, चेंज होते हुए देखा। यहाँ तक until in a few minutes the tub under the mill was full of the shining mass of gold. यहाँ तक कि कुछ ही मिनट में टब, मिल के अंदर का टब चमकते हुए सोने के ढेर से भर गया। So the old couple were rich again. इसलिए बूढ़े मियाँ बीवी दोबारा मालदार हो गए थे। The next day, the stingy and the wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. अगले दिन कमीनी और बदमाश पड़ोसन आई और खुरल को और जादुई मिल को मांग करके ले गई, उधार मांग करके ले गई। They filled one with boiled rice. उन्होंने एक को पके हुए चावल से भरा, and the other with beans, और दूसरे को सेम से। Then the old man began to pound and the woman
टू ग्राइंड। फिर बूढ़ी औरत यानी उस पड़ोस की जो बूढ़े औरत बूढ़े आदमी थे पड़ोस वाले, तो उन्होंने पड़ोस के बूढ़े आदमी ने कूटना और बूढ़ी औरत ने पीसना शुरू कर दिया। बट at the first blow and turn, the pastry and the sauce turned into a foul mass of worms. लेकिन पहली मर्तबा मारने में पूरी पेस्ट्री और पूरा कबाब एक ढेर सारे कीड़े में टर्न हो गया, बदल गया, यानी कीड़ा बन गया सबके सब। Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use in as firewood. इस पर और गुस्सा होकर के उन्होंने मिल्क को काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसको आग में चैले की जगह यूज करने के लिए उसने उनको काट कर रख दिया। सो फायरवुड मतलब कि चैला कर सकते हैं, ऐसी लकड़ी जिससे आग लगाई जाती है, तो चैले की जगह यूज करने के लिए उसको उन्होंने काट काट के रख दिया गुस्से में। Okay, students, so this was the explanation of the first two portion of the first part. I hope you got it, enjoyed it. Keep it